कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। ठीक है, आपका देखिए ट्रिक्स क्या है, इसमें काम क्या कर रहा है, ट्रिक्स देखिए SPDF, बस इसी चीज़ को पकड़ लो, आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का नैया पार हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप सीख जाएंगे। आपको देखिए यहाँ पे एक क्या करना है, घर बनाना है। ठीक है, अब से देखिए ये आपको क्या करना है S, तो एक बार यहाँ क्या लिखना है आपको S। उसके बाद देखिए SP, यहाँ S और यहाँ P, ये क्या हो जाएगा आपका SP। तो SP आपको कितना बार लिखना है, 2 बार लिखना है, SP। ठीक, अब देखिए S, उसके बाद उल्टे तरफ से जाना है यहाँ तक, SP हो गया। अब उसके बाद P के बाद D में जाना है, SDP, आ रहा समझ में, SDP एकदम उल्टे तरफ से जाना है, SDP, इसको और एक बार लिख देना है SDP। समझ में आ गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आप जाना है, फिर आपको कहाँ, हम अलग मार्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, SFDP, है ना, समझ में आ रहा है, SFDP, इसको कितना डबल लिख देना है, SFDP, मतलब क्या कि S को एक बार लिखना है, बाद बाकी सबको डबल लिखना है, क्या, SP, SDP, SDP, SFDP। ठीक, ये चीज़ आप लोग को क्या अच्छे से आना चाहिए। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीख रहे हैं। ठीक, देखिए ध्यान से देखना है ना, इसको हम कहाँ, कहीं ऊपर में साइड में लिख देते हैं, SP है ना, SDP, SFDP है ना, SFDP है ना। इसको हम क्या यहाँ पे अच्छे से अरेंज करके लिखेंगे। देखिए S, एकदम ध्यान से देखना यहाँ पे, SP, फिर क्या करेंगे SP, फिर क्या करेंगे SDP, फिर क्या करेंगे SPD, इसको डबल लिखना SDP। उसके बाद क्या करना, SF, क्या करना, SFDP। उसके बाद क्या करना आपको, फिर SFDP। अरे सुन में, अब आप यहाँ देखिए, ध्यान यहाँ पे देना, देखिए S के तरफ ध्यान देना आपको। S का नंबरिंग कहाँ से शुरू है, 1 के तरफ। S का नंबरिंग कहाँ से शुरू है, 1 से। बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूज कर रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, ध्यान से सुनो। S का नंबरिंग कहाँ से शुरू है, 1 से। आपको कहीं पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ S पे ध्यान देना है। देखिए S यहाँ 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 1 7, यहाँ S का नंबरिंग कहाँ से शुरू है, 1 से। तो S से स्टार्ट कीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 1 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे P का अब देखिए S में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 2। तो S में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना कर दो, 2 2 2 2 2 2 2। अरे समझ में, बहुत इजी है, अच्छे से समझना होगा तो बहुत इजी है। अगर अच्छे से नहीं समझा बेटा तो फिर समझ रहे हो ना तुम लोग क्या होने वाला है। अब उसके बाद क्या है, P। देखिए P में इलेक्ट्रॉन की संख्या, P का नंबरिंग कहाँ से शुरू है, P का नंबरिंग 2 से शुरू है। तो अब आपको ध्यान किस में देना है, P में। किस में ध्यान देना है, P में। देखो P कहाँ है, यहाँ एक P यहाँ पे है, यहाँ पे है P, किधर P, इधर P, और आपका P इधर है, और P इधर है, और P इधर है। अगर कहीं पे छूटा तो फिर बोलना, ठीक है, आपका आवाज़ मेरे कानों तक पहुँच जाएगा, है ना। अब देखिए P का नंबरिंग कहाँ से शुरू है, P का नंबरिंग आपका 2 से शुरू है, P का नंबरिंग 2 से। तो सिर्फ किस में ध्यान देना आपको, P से ही ध्यान देना आपको, P के तरफ ही ध्यान देना। P का नंबरिंग कहाँ से शुरू है आपका, 2 से, तो P में ध्यान देना। 2 से शुरू होगा तो 2 3 4 5, जिस तरह S का हुआ था ना, नंबरिंग कहाँ से शुरू था, 1, तो S के ही तरफ ध्यान देना था, 1 2 3 4 5। तो अब उसी तरह किसके तरफ ध्यान देना है आपको, P के तरफ। P का कहाँ से शुरू है आपका, 2 से। देखिए P कहाँ है आपका, पहला P यहाँ, 2
3 4 5 6 और एक 7। कितना आसान है ना, बहुत आसान है। उसके बाद देखिए पी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 6। पी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 6। तो देखो पी में इलेक्ट्रॉन की संख्या बेटा 6 6 6 6 है ना, 6 हिंदी में नहीं बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे, है ना। अब देखिए डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, सॉरी यार इलेक्ट्रॉन की संख्या कहाँ से आ गया, नंबरिंग, डी का नंबरिंग कहाँ से शुरू है आपका, 3 से शुरू है। तो डी खोजो, सबसे पहले खोजो सबको खोजो, डी को खोजो, कहाँ है डी, यहाँ है डी, एक यहाँ है डी। पहचान करने के लिए सिर्फ ये सिंबॉलिक फॉर्म का यूज कर रहे हम लोग, यहाँ है डी और यहाँ पे डी, और है यहाँ पे, और है नहीं है, जबरदस्ती तो ला नहीं सकते हैं, ठीक है। अब देखिए डी का नंबरिंग करेंगे हम लोग, डी का नंबरिंग कहाँ से शुरू है, पहले ध्यान दो, डी का नंबरिंग 3 से शुरू है। तो डी देखो 3 है ना, 3, ये वाला मार्कर नहीं, कोई ऐसा मार्कर यूज करेंगे, कौन सा मार्कर, ये वाला मार्कर यूज करेंगे। 3 डी, यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 5, यहाँ कितना हो जाएगा 6। अब देखिए एफ, अब देखिए डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए 6 होगा, 6 नहीं 10 होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, 10 है ना। डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 10, डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 10, डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 10। मुंह में क्या कोई चीज़ अगर सेट हो जाता है ना, तो बोल क्या रहे हैं वो दिमाग में सेट है, मगर दिमाग में क्या चल रहा है समझ रहे हो ना। अब देखिए एफ में एफ का नंबरिंग कितना होता है 4, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 14। एफ में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है आपका 14। अब देखिए एफ खोजिए, एफ कहाँ पे, देखिए लाल कलम का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि खतरे का संकेत क्या होता है, लाल होता है, और लाल रंग जो है ना बहुत जल्दी दिखाई पड़ता है। यहाँ एफ है, इस लाइन में तो एफ होगा भी नहीं, एक एफ कितना है यहाँ पे है। अब देखिए एफ का नंबरिंग कहाँ से शुरू है 4 से, एफ का नंबरिंग कहाँ से शुरू है 4, ये 4 हो जाएगा, और एफ में ये क्या हो जाएगा 5। अब देखिए एफ में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है आपका 14, एफ में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है आपका 14, और एफ में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है आपका 14। अब देखिए कितना अच्छा है ना। अब देखिए आप लोग क्या जानते हो कि पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे पीटी में टोटल एलिमेंट की संख्या कितना है आपका 1118। पूरे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की संख्या, एलिमेंट्स की संख्या कितना है आपका 118 है। कितना है 118। तो देखिए इलेक्ट्रॉन से उसको क्या काउंटिंग करेंगे, याद रखना। देखिए 2 और 2 4, 6 4 10, 10 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 10 30, 30 और 6 36, 36 और 2 38, 38 और 10 कितना हो जाएगा आपका 38 और 10 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा 48 और 6 54, 54 और 2 कितना हो जाएगा 56, 56 और 14 कितना हो जाएगा 70, 70 और 10 कितना हो जाएगा 80, 80 और 6 कितना हो जाएगा 86, 86 और 2 कितना हो जाएगा 88, 88 और 14 कितना हो जाएगा 102, 102 और 10 कितना हो जाएगा 112, 112 और 6 कितना हो जाएगा 118। वाह कितना हो रहा है 118। इसका मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की संख्या कितना है आपका 118 है। कितना है 118। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तक हमको पहुंचना था ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन खत्म हो गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो करेंगे हम लोग, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सब सीख जाएंगे। अब देखिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो जनरली किया जाता है 1 से लेकर 30 एलिमेंट का किया जाता है। कितना तक 1 से लेकर हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक 30 एलिमेंट तक का। तो ये प्रोसेस से पूरे 118 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर सकते हो आप, और इसकी मदद से पूरे केमिस्ट्री को समझा जाता है, ठीक है। इसी की मदद से आप लोग संयोजकता बता सकते हैं, इसी की मदद से आप लोग कोई भी एलिमेंट का ब्लॉक बता सकते हैं कि कौन सा ब्लॉक में जाता है, एस ब्लॉक में जाता है कि पी ब्लॉक में जाता है कि डी ब्लॉक में कि एफ ब्लॉक में। इसी की मदद से आप लोग बता सकते हैं कि एलिमेंट क्या मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटलॉइड से है। इसी की मदद से आप लोग वैलेंसी बता सकते हैं, इसी की मदद से वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं। तो पूरा केमिस्ट्री जो है ना इसी की हेल्प से समझा जाता है, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझना पड़ता है, और पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए ये सारा फैक्टर्स को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको उतारिए है ना, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप।
आप लोग को एक चीज़ बताना भूल गए हम क्या, कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हम लोग 1 से 30 एलिमेंट का करेंगे, कितना 1 2 30 एलिमेंट्स, क्या होता है वो देखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ये चीज़ आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, समझे ना। ये चीज़ अच्छे से क्या करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, आपको यहाँ तक इसको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और ये चीज़ आपको क्या तरीके से आपको क्या सीखना पड़ेगा, एसपी एसपी एसडीपी एसडीपी एसएफडीपी एसएफडीपी। एस में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, पी में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या, डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 और एफ में इलेक्ट्रॉन की संख्या 14। एस का नंबरिंग 1, पी का नंबरिंग 2, डी का नंबरिंग 3 और एफ का नंबरिंग 4 होता है। ठीक है, अब इसको उतारो। तो चलिए अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एलिमेंट का निकालना सीख रहे हैं, है ना। देखिए सीख रहे हो ना, अभी सीख रहे हो ना। लेक्चर तो लंबा है ना, क्या करेंगे, लेक्चर लंबा है तो आराम से देखना। लेक्चर छोटा लेक्चर बना के क्या करोगे यार, एक आप 5 मिनट का लेक्चर बना रहे हो और 5 मिनट का लेक्चर बना करके बोल रहे हो 5 मिनट के अंदर पूरा एकदम संयोजकता सिखा देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिखा देंगे। आसान है। अब YouTube में थंबनेल बना करके उसमें सेट कर देना, 5 मिनट के अंदर पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका दिमाग में सेट कर देते हैं। वो सब ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी चीज़ को अगर पढ़ रहे हो ना तो उसका हर एक चीज़ का स्टेप होता है। हवाबाजी नहीं करना है पढ़ाई में, समझे कि नहीं। कहीं पे यूट्यूब का कोई एक थंबनेल देख लिया, 5 मिनट के अंदर पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीख रहे हैं, तो ये हवाबाजीगिरी नहीं है। पढ़ाई को जो सीखा जाता है हर एक स्टेप बाय स्टेप सीखा जाता है पढ़ाई को। तो कोई भी चीज़ को आप लर्न नहीं करेंगे तो हर एक थोड़ा थोड़ा मतलब धीरे धीरे से आप आगे बढ़ेंगे। पहले थोड़ा चीज़ को सीखना पड़ता है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना पड़ता है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना पड़ता है। आप क्लास 10th का एग्जाम दे दिए हो, क्लास 11th में पहुंच गए हो, ना आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का आता पता है, ना आपको वैलेंसी आता पता है, ना आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है, ना आपको हाइड्रोकार्बन की कुछ जानकारी है, ना आपको कोई स्ट्रक्चर फार्मूला के बारे में पता है, तो आप कैसे 5 मिनट के अंदर केमिस्ट्री को सीख लेंगे। अगर ऐसी अगर बात है तो आदमी जो इतना पढ़ता है, इतना बुक्स लेकर के पढ़ता है, तो ऐसा क्यों करता है। वही 5 मिनट का यूट्यूब का थंबनेल वाला वीडियो देख करके वो भी बहुत आगे बढ़ जाता है। तो ये सब हवाबाजीगिरी से जो ना बच के रहो, ठीक है। अब कोई भी चीज़ अगर वीडियो अगर देख रहे हो तो कोई एक टीचर का, हम नहीं बोल रहे हैं कि मेरा वीडियो देखिए आप लोग, कोई भी टीचर का अगर वीडियो देखिए तो पहले उसको देखिए कि कैसे पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता है, हाँ, उसका 1-2 लेक्चर देखिए। अगर समझ में आता है उसका लेक्चर तो आप वही टीचर को फॉलो कीजिए हमेशा, और इसी तरह पढ़ाई करना चाहिए यूट्यूब में, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आपका क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, है ना। अब बेरिलियम के बाद हम ले लिए क्या, सोडियम। सोडियम का कितना, 11, एल्युमिनियम का कितना, 13, आर्गन का कितना होता है आपका, 18, पोटासियम का कितना होता है आपका, 19, और कैल्शियम का कितना होता है आपका, 20, है ना। ये सब सीखेंगे और 20 से 30 तक पूरा का सीखेंगे हम लोग, है ना। और इसका तुम लोग जो है लेक्चर नंबर 1 में, है ना, बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना कैसे सिखाते हैं। 1, इसका 2, इसका कितना 2,1, इसका कितना 2,2, इसका कितना 2,8,1, इसका कितना 2,8,3, इसका 2,8,8, इसका कितना 2,8,8,1, इसका कितना 2,8,8,2। तो इस तरह आप लोग को क्या एपिसोड ने लेक्चर नंबर 1 में आप लोग को बताए थे। तो ये वहाँ पे हम लोग अच्छे से इसके ऊपर बात किए थे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपका एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है। अब आपको जाना है यहाँ पे, ये जो है आपका 1 से लेकर 30 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने का आपका क्या है, ये क्या है, प्रोसेस है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की, इसमें क्या एटॉमिक नंबर 1 है तो आपको क्या 1s1 लेना है, क्योंकि आपके पास कितना 1 है, 1s1। यहाँ पे 2 है तो आपको कितना जाना है, इसमें ये सब इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। ये सब क्या होता है, ये
इलेक्ट्रॉन की संख्या में ये सब में ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर कितना है 2, तो आपको कितना जाना है यहाँ पे 1s2। अब देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 3, तो आपका कितना है, इसमें 2 इसमें 1 लेना है, तो इसमें क्या 1s2 2s1 है ना। आपको क्या बताए थे, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है, मिनिमम 1 भी हो सकता है, भूल गए क्या। पी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना 6, मैक्सिमम 6 है, मिनिमम 1 2 3 4 5 हो सकता है। हाँ मगर 6 से ज़्यादा नहीं होगा कभी ज़िंदगी में, 7 नहीं हो जाएगा, फिर अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगा लेना वहाँ पे। हाँ उसके बाद डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 10, तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, जब वहाँ पे लग गया आपका मैक्सिमम अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, तो और अधिक से तो और अधिक नहीं हो सकता ना, तो आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया 10। अब मिनिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 कितना 9 तक, ये 9 तक आपका मिनिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो आपका ये क्या है, लिथियम है, लिथियम का कितना 3, तो 3 जो होता है आपको यहाँ पे जाना है, इससे 2 लेंगे, इससे कितना लेना पड़ेगा 3, तो है ये आपके पास, यहाँ 2 ले लिए आप, तो आपके पास बचा कितना 1, तो आप इससे कितना लेंगे 1 लेंगे, 1s2 2s1 1s2 2s1, यहाँ पे आपके पास कितना 4, तो 4 है, तो ये 2 और इससे क्या लेंगे 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1s2 2s2 यहाँ पे आपका कितना 11, तो आपको यहाँ पे जाना 2 और 2 4 और इससे कितना लेंगे 6, अब कितना 1 की जरूरत पड़ेगा, इससे लेंगे कितना 1, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से जोड़िए 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक। अब यहाँ पे कितना है 13, तो कितना 2 और 2 4 6 4 10 और 2 12, और इससे कितना लेंगे 12 हो गए, 1 की जरूरत है तो 3p1 लेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 है ना, 2 4 4 10 11 2 4 4 10 और 2 12 3p3 लेंगे, 13 है ना। अब ये 18 कितना 18 है, तो देखिए 2 और 2 4 4 और 6 कितना हो जाएगा 10 10 और 2 12 12 और 6 18, यहाँ तक लेंगे हम क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है ना, 2 4 4 10 2 12 6 18, यहाँ आपका क्या 19, तो ये क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 19 है, तो 4s1 यहाँ 19 हो जाएगा। अब 20 करेंगे तो यहाँ देखिए 2 4 6 4 10 2 12 6 18 और 2 20, ये हो जाएगा पूरा यहाँ तक, यहाँ हो जाएगा आपका 4s2, ठीक। अब देखिए ये तो आपका क्या था 20 तक था, अब 20 से आगे हम क्या 30 तक पूरा सीखेंगे। अब क्या कर रहे सीख रहे हैं ना, तो इसको पहले क्या कर लो आप लोग उतार लो है ना, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। आपका कितना होता है आपका स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज है ना, यहाँ ले लो आप आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक है ना, इसका कितना हो जाता है आपका 21 22 23 24 25 है ना, 26 27 28 29 और ये 30। वीडियो चल रहा है कि रुक गया है देखना पड़ेगा, बहुत लंबा वीडियो हो गया, 1 घंटा प्लस हो गया बाबू, समझेगे नहीं। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना 21 है, तो आपको क्या करना देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 21 है ना, 2 4 6 4 10 2 12 6 18 और 2 20 और इससे कितना लेंगे 1, तो कितना हो गया 21। अब आपको कितना करना सेम टू सेम ऐसे जाना है, यहाँ आपको क्या करना है 3d2, यहाँ आपको सेम टू सेम जाना है, यहाँ का पूरा अंक लिखते हैं ठीक है 4s2 3d2, यहाँ क्या आपका 4s2 3d3, यहाँ आपका कितना हो जाएगा 4s2 3d4। इसमें थोड़ा आप एक स्टार मार्क रखिए, इसमें कहानी छुपी हुई है ठीक है। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 4s2 3d5। अब यहाँ आ जाइए 26 है
तो 26 का किस तरह के करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। यहाँ कितना था 5 था, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। अब उसी तरह इसका करेंगे तो यहाँ सेम टू सेम हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 4s2 3d 6 के बाद 7, सेम टू सेम जाएगा, यहाँ 4s2 3d कितना हो जाएगा 8। यहाँ भी क्या करेगा सेम टू सेम जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 4s2 3d 9। यहाँ भी आपका कितना सेम टू सेम जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 4s2 3d कितना हो जाएगा 10। बट क्या, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ये दोनों एक्सेप्शन है। क्या है आपका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन तो है नहीं, रीज़न है, मगर टीचर इसको एक्सेप्शन बता के चल रहा है ना। तो बहुत बड़े बड़े टीचर जो है अच्छे से रीज़न भी बताता है, तो हम भी आप लोगों के रीज़न मतलब आपको पूरे डीप तो में तो इसको नहीं लेके जाएंगे, मतलब ऊपर ऊपर से रीज़न आप लोग को हम बता देंगे। ये आपका क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, बट ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के ऊपर ध्यान देना है और आपको ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के ऊपर ध्यान देना है। ठीक, हम आप लोग को कहाँ पे समझाने का कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए डी, यहाँ पे क्या आपका 24 हो रहा है, तो यहाँ क्या आपका D4 है ना। देखिए डी सब ऑर्बिट जो होता है ना, ये स्टेबल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, डी सब ऑर्बिट जो है स्टेबल जो होता है, एक डी सबसे ज़्यादा स्टेबल D10 में होता है और उसके बाद स्टेबल कितना D5 में होता है। इसको बोला जाता है क्या, फुल फील्ड, फुल FIELD है ना, फुल फील्ड बोला जाता है इसको। कहाँ लिखेंगे, मेरे पास जगह भी नहीं बचा, यहीं पे लिख रहे हैं ना, यहाँ देखिए फुल फील्ड, और इसको क्या बोला जाता है, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड। क्यों, देखिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये डी में कितना उपकक्षक हुआ करता था आपका 5, 1 2 3 4 5, ठीक, 1 2 3 1 2 3 4 5। अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 5 आधा हुआ, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 5 6, भरने का तरीका बता रहे हैं, 6 7 8 9 10, अरे क्या हो रहा है 2 4 6 8 और 1 10, ठीक है। ये बॉक्स तो पूरा भरा, उपकक्षक पूरा भरा, और ये उपकक्षक क्या हाफ भरा, आधा भरा, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हाफ फील्ड। इसको क्या बोला जाता है, हाफ फील्ड। और ये पूरा भरा ना, इसलिए इसको क्या बोला जाता है आपका फुल फील्ड, ठीक, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है फुल फील्ड। तो स्टेबल जो होता है सबसे ज़्यादा D10 में स्टेबल होता है। यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन भरा तो 10 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना है आपका 5 है, तो ये स्टेबल है, ये भी क्या है आपका स्टेबल है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल D10 में होता है और कम स्टेबल कितना होता है 5 में। अगर D4 होता है, कितना होता है D4, तो उसको स्टेबल बनाने के लिए अगर D अगर 5 हो रहा है तो बेहतर है कि D4 से D5 बना दो। अगर D9 हो रहा है, अगर इसको अगर स्टेबल बनाने के लिए किसी तरह अगर D10 किया जाए तो बेहतर है कि इसको D10 बना दो, ठीक है। ये वाला कहानी आपको समझ में आ गया। अब देखो आप यहां आप किसके ऊपर बात करेंगे, इसके ऊपर, है ना। अब इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो है आपका यहाँ क्या है आपका, इसको यहाँ पे मिटा करके इसको फिर यहाँ पे मिटा रहे हैं, ठीक है। आ जाओ इधर, आ जाओ, ये लास्ट है बाबू, इसको सिर्फ खाली समझ लो और इसको समझ लो, हो गया कहानी खत्म। आपका क्या है, आपका लास्ट में आपका क्या 4s1 है और 3d4 है, ऐसा है ना। देखिए 4s2 है, क्या करेगा, इसको स्टेबल बनाने के लिए 3d क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा और 4s1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया और इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें चले गया, ठीक है। तो इसलिए D इसका एक इलेक्ट्रॉन कम, इसका एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। क्यों,
स्टेबल होने के लिए। रीजन समझ में आ गया। उसी तरह इसमें क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, कम करेंगे, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ज़्यादा कर देंगे। आपको अगर बोला जाएगा कि मोर स्टेबल कौन होगा, मोर स्टेबल मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, D5 होगा कि D10 होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कितना, D10 होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है। तो ये लेक्चर आप लोग का लंबा गया और हम अपने इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।